ऑफ यू एंड वेलकम बैक टू ऑनलाइन क्लासेस ऑफ मनोहर प्रताप। लास्ट वीडियो में हमने नया टॉपिक स्टार्ट किया था विजयनगर एम्पायर। उसी विजयनगर एम्पायर को हम कंटिन्यू करते हैं जहाँ से हमने लास्ट पढ़ा था वहीं से। इट इज़ अ रिमार्केबल पॉइंट दैट ऑन देयर डिफीट इन वॉर अगेंस्ट मुस्लिम पावर्स दे बिकम प्रिजनर ऑफ वॉर ऑफ द मुस्लिम रूलर्स एंड कंपेल्ड टू कन्वर्ट देमसेल्व्स इनटू मुस्लिम रिलीजन। मतलब हरिहर बुक्का जब मुस्लिम रूलर्स के अगेंस्ट में उन्होंने वॉर लड़ा, अनफॉर्चुनेटली उस वॉर में वो हार गए और हारने के बाद में उनको वॉर प्रिजनर बना दिया गया, जहाँ पर उनको फोर्सफुली मुस्लिम रिलीजन जो था उसमें कन्वर्ट कर दिया गया। सम हिस्टोरियंस आर ऑफ द ओपिनियन दैट विजयनगर एम्पायर हैड टू फेस अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टेंसेस, अनस्टेबल पॉलिटिकल कंडीशन एंड सेपरेटिस्ट टेंडेंसीज। कुछ स्टूडेंट का मानना है कि जब वो वॉर प्रिजनर बन गए उसके बाद में वो जो विजयनगर एम्पायर जो था उसमें सर्कमस्टेंसेस ऐसे बन के एक पॉलिटिकल अनस्टेबिलिटी हो गई, जिसकी वजह से कई सारे जो सेपरेट जो रूलर जो थे वो बने। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ अलाउद्दीन देयर वर रिवॉल्ट्स एंड द पॉलिटिकल टर्मोइल इन साउथ इंडिया। ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ मोहम्मद बिन तुगलक देयर स्टार्टेड रिवॉल्ट इन 1334 इन कंपाइल प्रोविंसेस। मोहम्मद बिन तुगलक जो कि तुगलक डायनेस्टी से बिलोंग करता है, उसके टाइम पर 1334 में कंपाइल जो डायनेस्टी थी या कंपाइल का जो एरिया जो था, प्रोविंसेस जो थी, वहाँ पर रिवॉल्ट हो गया। Hariharan Bukka along with army were sent to South India to crush the mutiny. उसी रिवॉल्ट को क्रश करने के लिए हरिहर बुक्का जो थे उनको साउथ इंडिया भेजा गया। ऑन रीचिंग साउथ इंडिया दे अगेन कैप्चर्ड द पावर एंड रिकन्वर्टेड इनटू हिंदू रिलीजन। जब हरिहर बुक्का वापस साउथ इंडिया जाते हैं तो वहाँ जाकर वो साउथ इंडिया की जो टेरिटरी जहाँ पर वो जो बिलोंग करते थे उसको वापस अपने कंट्रोल में ले लेते हैं और फिर से हिंदू रिलीजन में वो रिकन्वर्ट हो जाते। दे सील्डेड एंड रेविटलाइज्ड हिंदू रिलीजन। प्रीवियसली हरिहर एंड बुक्का वर अंडर द सर्विस ऑफ काकतीय रूलर प्रताप। लेटर ऑन बोथ ब्रदर्स वर ब्लेस्ड एंड कंसक्रेटेड बाय द विद्यारण्य इन फेवरेबल कंडीशन। पहली बार जब वो वहाँ पर थे तो काकतीय रूलर प्रताप के वहाँ पर काम करते थे, लेकिन इस बार विद्यारण्य की हेल्प से या एक तरह से उनके ब्लेस से वो दोनों जो थे वो अब रूलर बन गए। देन दे फाउंडेड द एम्पायर ऑफ विजयनगर एंड एस्टेब्लिश संगम डायनेस्टी ऑन द नेम ऑफ हिज फादर संगम। अब विद्यारण्य की हेल्प से, उनके टीचिंग से, उनके ब्लेस से उन्होंने साउथ इंडिया के अंदर एक नई डायनेस्टी फाउंड की। अपने फादर के नाम पर उन्होंने उस डायनेस्टी का नाम रखा संगम डायनेस्टी। इस तरह से विजयनगर एम्पायर के जो फाउंडर जो माना जाते हैं वो हरिहर और बुक्का माने जाते हैं। और फर्स्ट डायनेस्टी कौन सी थी विजयनगर एम्पायर की? तो संगम डायनेस्टी। संगम डायनेस्टी 1336 से लगाकर 1488 एडी तक। द डायनेस्टी ऑफ हरिहर फर्स्ट एंड बुक्का इज कॉल्ड संगम डायनेस्टी। मतलब साउथ इंडिया के अंदर जो विजयनगर एम्पायर जो स्टेब्लिश किया गया, उस विजयनगर एम्पायर की जो फर्स्ट डायनेस्टी जो थी उसको संगम डायनेस्टी कहा जाता है। और संगम डायनेस्टी के जो फाउंडर जो थे वो हरिहर और बुक्का थे। हरिहर फर्स्ट और बुक्का, लेकिन हम हरिहर एंड बुक्का भी बोल सकते हैं उसको। बोथ द ब्रदर डिड नॉट एक्सेप्ट द लीडर ऑफ सम्राट एंड द महाराजाधिराज। दे फॉलोड अ पॉलिसी ऑफ एक्सपांशन ऑफ एम्पायर। मतलब उन्होंने सम्राट या महाराजाधिराज की पॉलिसी को छोड़कर या उसके टाइटल को छोड़कर उन्होंने अपने एम्पायर को एक्सपांड करने की जो पॉलिसी जो थी उसके ऊपर फोकस किया। बुक्का फर्स्ट द ब्रदर ऑफ हरिहर सक्सीडेड हिम। ही इंक्लूडेड मदुरई टेरिटरी विद इन हिज ओन किंगडम। मतलब जब हरिहर की डेथ होगी उसके बाद में बुक्का जो था उसका सक्सेसर बना और उसने मदुरई तक अपने टेरिटरी जो थे उसको अपने एम्पायर में मिला लिया था। द फर्स्ट ऑफ ऑल ही एक्सेप्टेड हिज बाउंड्रीज बिटवीन द एम्पायर ऑफ बहमनी एंड द विजयनगर। ही वॉज ऑनर्ड विद द टाइटल ऑफ वेदमार्ग प्रतिष्ठापक, द फाउंडर ऑफ एवेन्यू लीडिंग टू वेदा डिसिप्लिन। विजयनगर एम्पायर की जो फर्स्ट डायनेस्टी थी संगम डायनेस्टी, उसका फर्स्ट रूलर कौन था? हरिहर फर्स्ट है, उसके बाद में बुक्का, और हरिहर और बुक्का की डेथ के बाद में हरिहर सेकंड 1379 एडी टू 1406 तक। आफ्टर द डेथ ऑफ बुक्का हिज सन हरिहर सेकंड सक्सीडेड द थ्रोन। ही डिफीटेड द रेड्डी रूलर्स एंड द किंग ऑफ वारंगल। ही एनेक्टेड डिफरेंट टेरिटरीज ऑफ बेलगाव एंड गोवा and existed army campaigns in North Sri Lanka. He acquired the title of Maharajadhiraja and the Raj Parameshwar. He conquered the region of Kanara, Tiruchinappalli and the Chilangapur and extended his empire. मतलब बुक्का की डेथ के बाद में उसका बेटा जो था हरिहर सेकंड वो रूलर बना और उसने भी अपने जो
फादर अपने उसके जो अंकल जो थे उनकी तरह ही साउथ इंडिया के अंदर अपनी जो टेरिटरी जो थी उसको एक्सपांड करने पर फोकस किया उसने। श्रीलंका का जो रीजन जो था वहाँ तक अपनी टेरिटरी जो थी उसको एक्सपांड कर लिया था। नेक्स्ट है देवराय फर्स्ट 1480 to 1422 AD। आफ्टर हरियर सेकेंड, देवराय फर्स्ट बिकम द रूलर। He constructed dam on the river Tungabhadra and connected the dam with several canals for irrigation purpose. Italian traveler Niccolo Canti visited Vijayanagar during his Raleigh period. Very very important, टेक लगाना इसको। तो हरिहर सेकंड के बाद में उसका डेथ के बाद में हरिहर सेकंड की डेथ के बाद में देवराय फर्स्ट जो था वो विजयनगर एम्पायर का रूलर बनता है। और उसके टाइम पर जो एक इटालियन ट्रैवलर या इटालियन विजिटर जो था निकोलो कॉन्टी, उसने वहाँ की विजिट की थी। एक्सपायर्ड इन 1422 in 1422 AD। Thereafter Veer Vijay succeeded him. He was engaged in wars against the Bahmani state throughout his regime. The Bahmani ruler Firoz Shah defeated him and the revenge of this war was swept by देवराय सेकेंड। देवराय फर्स्ट जो था उसके बाद में वीर विजय जो था वो रूलर बना, लेकिन वीर विजय को बहमनी एम्पायर का रूलर जो था फिरोज शाह उसने डिफीट कर दिया था। बाद में उसी फिरोज शाह को देवराय सेकंड ने डिफीट करके उसका रिवेंज लिया। देवराय सेकंड 1426 to 1446। देवराय सेकंड सन ऑफ वीर राय या वीर विजय बिकम द नेक्स्ट रूलर ऑफ विजयनगर। ही वॉज अ ग्रेट रूलर ऑफ हिज डायनेस्टी। ही वॉज नॉन एज द इमादी राय। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये। इमादी राय किसको कहा जाता है? देवराय सेकंड जो था उसी देवराय सेकंड को इमादी राय कहा जाता है। ही डिफीटेड गजपति रूलर ऑफ आंध्र एंड ओडिशा। बिसाइड्स बीइंग अ profound ruler, Devaraya II was a custodian king of learning and scholar. The Telugu poet Srinath survived for a short period in the court of Devaraya II. तेलुगु के जो फेमस कवि थे श्रीनाथ, उन्होंने कुछ समय के लिए उसके वहाँ पर सर्विस दी थी। द पर्शियन ट्रेवलर अब्दुल रज़्ज़ाक, ये भी इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में या अभी हम जो पढ़ रहे हैं उसमें टॉपिक में जितने भी जो फॉरेन ट्रैवलर्स आए उसको भी आप नोट डाउन कर देना कि वो किसके टाइम पीरियड पर आए थे। तो पर्शियन ट्रैवलर अब्दुल रज़्ज़ाक जो था वो देवराय सेकंड के टाइम पर ही विजयनगर एम्पायर में आया था। विजिट विजयनगर किंगडम ड्यूरिंग हिज पीरियड। ही हैड फ्री हैंड फॉर कंस्ट्रक्शन ऑफ मॉस्क्यूज, मतलब उसको मॉस्क्यू बनाने के लिए पूरी आज़ादी थी। अकॉर्डिंग टू द स्क्रिप्चर ऑफ दिस पीरियड, देवराय सेकंड वाज आल्सो नॉन एज द गजबेटकर, हंटर ऑफ एलिफेंट। देवराय सेकंड जो है उसको गजबेटकर भी कहा जाता है। गजबेटकर का मतलब हंटर ऑफ एलिफेंट, हाथियों का शिकारी। तो देवराय सेकंड के दो और नाम हो गए, एक तो इमादी राय और दूसरा गजबेटकर। ही एक्सपायर्ड इन 1446 AD। ही रॉट अ कमेंट्री अपॉन महानातक सुधा निधि एंड द ब्रह्मा सूत्र इन संस्कृत लैंग्वेज। आफ्टर हिज डेथ देयर इज अ स्टेप डाउनफॉल ऑफ द संगम डायनेस्टी। आफ्टर देवराय सेकंड, मल्लिकार्जुन बिकम द रूलर नोन एज द प्रोड देवराय आल्सो। मल्लिकार्जुन जिसको प्रोड देवराय सेकंड प्रोड देवराय कहा जाता है। विरूपोक्षा सेकंड 1465 AD to 1485। इन द पीरियड ऑफ विरूपाक्षा, द लास्ट रूलर ऑफ संगम डायनेस्टी, विजयनगर एम्पायर हैड अराइव्ड एट द एंड पॉइंट ऑफ इट्स किंगडम। मतलब विजयनगर एम्पायर की जो संगम डायनेस्टी थी, अभी विजयनगर एम्पायर तो खत्म नहीं हुआ है, विजयनगर एम्पायर पूरा अलग है और उसकी डायनेस्टी अलग अलग है। जैसे हम सल्तनत पीरियड की बात करते थे, सल्तनत पीरियड में अलग अलग डायनेस्टी के जो रूलर जो थे उन्होंने रूल किए थे। जैसे गुलाम डायनेस्टी थी, खिलजी डायनेस्टी थी, तुगलक डायनेस्टी थी, लोधी डायनेस्टी थी। तो उसी तरह से विजयनगर एम्पायर में सबसे फर्स्ट डायनेस्टी जो थी वो थी संगम डायनेस्टी। तो इसी संगम डायनेस्टी का जो लास्ट रूलर जो था उसका नाम था विरूपाक्ष। विरूपाक्ष संगम डायनेस्टी का लास्ट रूलर था और उसके टाइम पर विजयनगर एम्पायर की जो संगम डायनेस्टी थी उसका एंड लगभग हो चुका था। दिस टाइम सलुवा और सलू नरसिंह, गवर्नर ऑफ द चंद्रगिरी, डिफेंडेड विजयनगर किंगडम, बट आफ्टर द डेथ ऑफ विरूपाक्षा द स्टेट सलुवा नरसिंह हैंडेड द पावर एंड सक्सीडेड ऑन द थ्रोन। मतलब विरूपाक्षा जो था उसके टाइम पर संगम डायनेस्टी का लगभग डिक्लाइन स्टार्ट हो गया था और उसकी डेथ के बाद में उसका डिक्लाइन हो भी गया। और जो विरूपाक्ष डायनेस्टी, विरूपाक्ष के साथ में जो चंद्रगिरी का गवर्नर था नरसिंह, सुलू नरसिंह, उसने एक नई डायनेस्टी फाउंड की जिसको कहा जाता है सलू डायनेस्टी।
तो सलू डायनेस्टी का फाउंडर कौन था? नरसिंह। नेक्स्ट वीडियो में हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।